खजूरी खास इलाके में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर। बदमाशों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन और कैश बरामद। पड़ोसियों का कहना, कुछ दिन पहले बदमाश आए थे मकान में रहने। गांधीनगर इलाके में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। घर पर मौके से चोरों ने कैश और मोबाइल को चुराया। भागते वक्त चोरों ने की इलाके में फायरिंग। पुलिस और सिविल डिफेंस के बीच झड़प के मामले ने पकड़ा तूल। झड़प का वीडियो वायरल होने पर एसीपी ने मामले की थी शिकायत। घटना को लेकर एसडीएम ने दिए एसीपी की जांच के आदेश। गुरुद्वारा सिख चुनाव में बाला साहेब अस्पताल बनेगा बड़ा मुद्दा। अस्पताल का उद्घाटन रुकने पर सिरसा का बड़ा बयान। विपक्षी दल अस्पताल शुरू होने में डाल रहे हैं अड़चन। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने एलजी को लिखी चिट्ठी। अन्य कंपनियों को भी है सीएनजी स्टेशन लगाने का, दिया जाए मौका। पारदर्शिता के लिए उठाए जाए महत्वपूर्ण कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गुरुवार सुबह हुई इस मुठभेड़ में जो 2 बदमाश मारे गए हैं उन पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, डकैती, लूट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। मारे गए बदमाशों की पहचान आमिर खान और रमजान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पड़ोसी ने बताया कि बदमाश कुछ दिन पहले ही इस मकान में किराए पर रहने के लिए आए थे और इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। वहीं एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी पहचान कांस्टेबल सचिन खोकर और कांस्टेबल कलिक के रूप में हुई है। दोनों पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन, बड़ी मात्रा में इम्यूनिटी जिंदा कारतूस व 1 लाख रुपए कैश बरामद किया है। ये रात को 10:30 बजे 4 आदमी आए पुलिस वाले। उन्होंने आते हमारा दरवाजा जो है बंद करवा दिया कि अपने अपने दरवाजे बंद कर लो। उसके बाद में 4-5 पुलिस वाले और आए। उसके बाद में हमारी जो है वो ऊपर चले गए जहाँ पे वो छिपे हुए थे कमरे के अंदर। उसके बाद में हमने चलना फिरना शुरू कर दिया कमरे का अपने जगह। कोई लड़की कोई किताब पढ़ने गया, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद में फिर और 10 बार आ गए। उन्होंने आते हमसे बोला कि आप सबके सब कमरा खाली करो, नीचे पहुंचो। हम सबके सब नीचे आ गए। कम से कम 10-12 गज के पीछे हम दायरे से थे। उसके बाद में हम 15-20 मिनट के बाद में फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद में सर हमें पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 जने थे, 2 बैग पाते थे और बैग पे जाते थे। आप हमारे यहाँ से फोन किया था कि दो बदमाश दोनों रिवाल्वर लेके और मतलब सटा रखा है। बोला कि बिल्डिंग है बम से इसको और आ जाएंगे तुम लोग। जब आदमी ज़्यादा जाम हो गया, बोला सब आदमी यहाँ से भागो, नहीं तो बम थे। 11:15 बजे पुलिस वाला आया है। तो हमसे पूछ रहा है जो बाइक रखा हुआ वो कहाँ है। तो हमने बोला हमें पता नहीं है। तो उन्होंने हमें नहीं पता है जो मतलब बाइक किसका, क्योंकि यहाँ पे दो तुम बाइक रखा हुआ रहा। तो बोल रहे ये जिसका बाइक है। तो मैंने बोला नहीं पता है सर, क्योंकि हमारे बच्चे सो गए, हम भी सो नहीं जा रहे थे। तब तक वो पुलिस वाले ने जूता देख के उनका गेट खटखटाने लगा। शादरा जिले के गांधीनगर की धर्मपुरा गली नंबर 5 में तड़के सुबह गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चोर एक घर में चोरी के इरादे से घुस आए थे। जब चोर घर से फोन और कुछ पैसे लेकर जाने लगे तो वहीं सो रहे युवक की नींद खुल गई और उसने चोरों को देखकर शोर मचा दिया। शोर सुनते ही चोर मौके से चोरी किया हुआ सामान लेकर फायरिंग करते हुए भाग गए। वहीं चश्मदीद ने बताया कि चोरी की सूचना पुलिस को तुरंत दे दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है वह जल्द ही घटना का खुलासा करेगी। रात में 4 बदमाश आए, फायर किया, दरवाज़ा खुलवाया और 2 दोबारा फायर किया और मोबाइल और 2-4 हज़ार रुपये लेके चले गए। मालूम नहीं पहले कभी हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा हुआ कई बार हो चुका। 3:45 बजे की सुबह जब भी घटना होती है 3:45
सुबह के टाइम होती है। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में 4 अगस्त को दिल्ली पुलिस, एसीपी और कोविड चालान काट रही जिला प्रशासन टीम के बीच हुई नोकझोंक ने तूल पकड़ लिया है। एसीपी ने जिला प्रशासन की टीम के खिलाफ नंद नगरी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। एसीपी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ टीम ने बदसलूकी की। वहीं जिला प्रशासन ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद मंगलवार को एसीपी ने मामले की शिकायत की। हालांकि सीमापुरी के एसडीएम शैलेंद्र कुमार ने भी नंद नगरी थाना प्रभारी को बदसलूकी मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इस पर दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वह एसडीएम का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। जानकारी के अनुसार 4 अगस्त को नंद नगरी इलाके में गगन सिनेमा के पास जिला प्रशासन की टीम कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान कर रही थी। इसी दौरान एसीपी नंद नगरी संदीप गुप्ता वहां पहुंचे और आरोप है कि दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि चालान टीम आम लोगों से बदसलूकी करती है। इसके अलावा चालान टीम की वजह से मौके पर जाम भी लगता रहता है। एसीपी के मौके पर पहुंचने पर चालान टीम व उसके बीच काफी नोकझोंक हुई। यहां तक दोनों ओर से वीडियो बनाने के अलावा एक दूसरे के मोबाइल भी छीनने के प्रयास हुए। इसका वीडियो वायरल हुए तो एसीपी ने 10 अगस्त को मामले की शिकायत नंद नगरी थाने में की। इसके बाद सरकारी काम में बाधा और सरकारी आदेश का उल्लंघन का मामला जिला प्रशासन टीम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से बनाए गए कोविड अस्पताल के उद्घाटन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं रोक लगने पर सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि अस्पताल को आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है ये अब आने वाले गुरुद्वारा सिख चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अस्पताल बनने से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, उनका यहाँ अच्छे से इलाज हो पाएगा, लेकिन फिर भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि हुण अगली कदों ये होएगा, ये लंबी लड़ाई लड़ांगे। हुण कोर्टां कचहरियां 'च जाके लड़ाई लड़ांगे। जिहड़े विवादां तो असीं डरदे सी, डॉक्टर भी भज्जणगे, मशीनां भी खराब होणगियां। जल्दी 60 दिनों के अंदर उसको तैयार कर दिया और उसको 13 तारीख को उसका उद्घाटन था जो संगत ने करना था। संगत वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन बीच में कुछ विरोधी पार्टियों ने इसको इलेक्शन का मुद्दा बना लिया। हॉस्पिटल मुद्दा है बीमार होने का, बीमारियों को ठीक करने का, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो बाला साहब हॉस्पिटल है बहुत समय से पॉलिटिक्स का हिस्सा होता रहा है। ये खेल खेला गया है पॉलिटिक्स के लिए या गुरुद्वारा इलेक्शन के चक्कर में। ये एक शर्मनाक घटना है। ये मैं कहता हूँ कि आम संगत जो यहाँ पर इलाज करा सकती थी, जो बिना पैसे के या कम पैसे से, आज ये उनके साथ जो धोखा इन्होंने किया है वो शर्मनाक। सीएनजी स्टेशनों की जमीन की नीलामी को लेकर हुए डीडीए मीटिंग में विरोध पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में एलजी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने हमारी संवाददाता वंदना से बातचीत के दौरान बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल के अलावा अब सीएनजी के वाहनों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में सीएनजी स्टेशन केवल एक एजेंसी लगाती है, उसका नाम आईजीएल। लैंड देने वाली भी एक ही एजेंसी है, उसका नाम डीडीए है। उन्होंने बताया कि जब सीएनजी लेने वाली और लैंड को देने वाली दोनों सरकारी हैं तो निष्पक्षता कैसे आएगी। रूल 5 के अनुसार भारत सरकार का एक निर्देश है कि अन्य लोगों को भी लैंड मुहैया कराई जाए। दिल्ली सरकार में जब ये दोनों कंपनियां एक ही हैं तो नीलामी प्रक्रिया कैसे हो सकती है। जब तक अन्य कंपनियों को सीएनजी स्टेशन लगाने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक पारदर्शिता नहीं आ सकती है। सीएनजी स्टेशन केवल एक एजेंसी लगाती है, उस एजेंसी का नाम है आईजीएल। लैंड देने वाली एजेंसी भी एक है, उसका नाम है डीडीए। जब लेने वाला एक है और देने वाला एक है और दोनों ही सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों को जन उपयोगी सेवाओं के लिए, जैसे कि सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, वाटर सप्लाई के लिए हो, डिस्कॉम के लिए हो, इन सब के लिए रूल 5 के अनुसार भारत सरकार का निर्देश है कि उनको बिना लाभ और बिना हानि के उनको लैंड मुहैया की जाए।
कि सरकार को रूल 5 के अनुसार तुरंत प्रभाव से लैंड दे, जिससे कि दिल्ली में जल्द से जल्द अधिक से अधिक सीएनजी स्टेशन लगें और लोगों की क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भरता कम हो। मयूर विहार में 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद कांग्रेस की तरफ से जंतर मंतर पर हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में यमुना पार के भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्व निगम पार्षद रमेश पंडित और अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। रमेश पंडित ने कहा कि यह सिर्फ घेराव नहीं है, बल्कि यह बीजेपी और आम आदमी पार्टी को चेतावनी है। दिल्ली में पिछले 7 सालों में दलितों पर रेप और अत्याचार की 15,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। कांग्रेस सांसद ही नहीं बल्कि संसद के बाहर इन मामलों पर कड़ा विरोध प्रकट करेगी, दलितों को न्याय दिलाकर रहेगी। तो तकरीबन भाजपा और आपकी सरकार के अंदर दिल्ली में 15,000 दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और रेप के केस हुए हैं। घेराव का मतलब जो आज हिंदुस्तान के अंदर दलितों और पिछड़े वर्ग की स्थिति बन चुकी है, उससे जनता को रूबरू कराना है। उससे इन सरकारों की नींद जो ये सोई पड़ी है, उनके आंख और कान खोलना है। पूर्वी दिल्ली की कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर चलना मुश्किल हो गया है। इलाकों की ऐसी खराब सड़कों पर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। अधिकारियों का, प्रशासन के लोगों का और नेताओं का इन्हीं सड़कों पर हर रोज निकलना होता है, फिर भी अभी तक ये सड़कें अनदेखी का शिकार हो रही हैं। ऐसी ही खराब सड़क सीबीडी ग्राउंड के पास है, जिस पर लोगों का गाड़ी चलाना अब मुश्किल हो गया है। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति गड्ढों में गिर जाता है, लेकिन फिर भी किसी नेता का ध्यान इसको बनवाने पर नहीं जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि बारिश में इस सड़क पर जलभराव हो जाता है। जलभराव की वजह से ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिससे इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। ये सड़क काफ़ी समय से खराब है, लेकिन किसी ने अभी तक इसको बनवाने की सुध नहीं ली है। बरसात में तो जीना मुहाल है यहाँ पर। अभी तो पानी बंद है, पानी नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब बरसात आएगी तो फिर तो यहाँ तो चलना मुश्किल है पैदल। पानी के भराव से दिक्कत उठानी पड़ेगी, हर चीज़ की दिक्कत है। बाइक वालों को तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि गड्ढा है, पानी भर जाएगा तो कहाँ कितना गड्ढा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस गड्ढों की वजह तो बहुत परेशानी हो रही है। बारिश की वजह पानी वगैरह भर जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होने के बहुत चांस रहते हैं। तो पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। इसकी तरफ सरकार का कोई मतलब देखने का वो काम कर नहीं रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। बताओ, वो गड्ढे इतने हो रहे हैं, कहीं भी देख लो इस पूरे रोड पे बहुत गड्ढे हो रहे हैं, इस पर आगे से लेके पीछे तक। ये मतलब प्रशासन क्या कर रहा है इसके अंदर? पब्लिक इतना परेशान है। आपको पानी का धोखा ही धोखा है। जब इसमें पानी भर जाता है ना, इसमें धोखा ही धोखा है। किसी का क्या गिर जाता है, किसी की बाइक गिर जाती है, किसी की बहन बेटी, त्यौहार का टाइम है, यहाँ से पेट्रोल भरा के निकलते हैं। कई बार बहन बेटियाँ गिर गई हैं भाई साहब, स्कूटी वालियाँ। ये प्रशासन से हमारी बेनती है कि इसको सही करवाया जाए। स्कूल खुलने के बाद भी अभी स्टूडेंट कम आ रहे हैं। स्कूलों में 2 से 5 बजे तक की क्लास चल रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता कुणाल ने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं। स्कूल आने में अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल देने में भी अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द स्कूलों को फिर से खोला जाए, ताकि पहले की तरह पढ़ाई की क्लास रेगुलर चल सके। वहीं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आती है, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा देर पढ़ने से आंखों में दर्द होता है। हम सभी चाहते हैं कोरोना अब खत्म हो जाए और स्कूल फिर से खुल जाए, जिससे हमारी पढ़ाई ठीक से हो सके। तो हमने सभी बच्चों को सर्कुलेट कर दिया ऑर्डर, और क्लास टीचर्स के थ्रू सभी को कहलवा दिया है। हमारी एसएमसी ने भी हेल्प की इस विषय में कि बच्चे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी माहौल में थोड़ा सा डर है, इसलिए बच्चे कम संख्या में आ रहे हैं। हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो जैसे गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की कि बिना अभिभावक के जो उसके अनुमति के हम बच्चों को प्रवेश दे ही नहीं सकते। तो इन्होंने ये अनुमति इन्होंने ली है अपने पेरेंट्स से, तो तभी ये आ पाए हैं। वास्तव में जो वैसी जो हमारी जो एकेडमिक क्लास थी वो तो हमारी रेगुलर चल ही रही हैं, और हमारे करीब 5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हो भी चुके हैं। तो ऑनलाइन में चूँकि प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो सकता, और जो जहाँ तक साइंस की स्टडी है वो तो बिना प्रैक्टिकल के पॉसिबल है ही नहीं। ये 12th की फिजिक्स लैब है, यहाँ बच्चे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट पर्पज से आते हैं। ठीक है, बच्चे कम आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल पूरा करते हुए। कल भी एक प्रैक्टिकल कराया था ओमसला का, बच्चों ने इंटरेस्ट अटेंशन पे किया। अब आज भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, जो नहीं आते उनको मोटिवेट करते हैं, और
आएंगे, उनको कुछ प्रॉपर डिस्टेंस भी रखते हुए कुछ सिखाएंगे यहीं लैब में, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल भी बच्चों को आने चाहिए। एक्चुअली बात ये है, देखो अभी ऑनलाइन चल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, अभी ऑफलाइन हुआ है तो प्रैक्टिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लग गया है। अभी देखो अभी पीछे ही 2 दिन मैं लगातार स्कूल आया हूँ तो बायोलॉजी की एक बार समझाया गया और दूसरी बार प्रैक्टिकल हुआ था हमारा एक, वो काफ़ी अच्छा हुआ था। तो फिर उसके अंदर भी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट जा रहा था। उसके बाद बस इतना ही कहूँगा, कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं क्योंकि अभी भी देख लीजिए बहुत ही कम बच्चे आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। ऑनलाइन में लर्निंग ऐप आ जाता है, कनेक्टिविटी इशूज़ आ जाते हैं, हम बोलते हैं आवाज़ सब सही नहीं जाती, सर बोलते कभी कभार उनकी लाइन में दिक्कत होती तो आवाज़ नहीं आती। ऑफलाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा डायरेक्टली जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। क्लासेस तो 2 से 5 बजे तक लग रही हैं, अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे, और वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू में ही हैं तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कम आ रहे हैं लेकिन अभी। फेसलेस सुविधा का शुभारंभ होने के बाद अब जनता घर बैठे ऑनलाइन ई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है। ऑनलाइन की सुविधा होने से लोगों में खुशी है। लोगों का कहना है कि अब काफ़ी आराम हो गया है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमें अब अथॉरिटी के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। अब ऑनलाइन सुविधा होने से हम अपने घर बैठे ही अपना ई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम होती थी कई लोगों को टेस्ट के अंदर, बाकी अब बहुत बढ़िया है, अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और होना भी चाहिए सर इसके लिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए भी डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है कई पर्पस। बाकी होना चाहिए सरकार के लिए, ये भी नहीं कि किसी को भी अवॉइड कर दिया जाए, उसके लिए भी, लेकिन वो बैकग्राउंड देखेंगे कि आदमी ट्रेन पूरा कर रहा है, इसको मोबाइल पे भी कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है सर, खुशी की बात है। बाकी अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि ये जो अपना लर्निंग कटवाने के लिए फिर उसके बाद में अपना वो करना पड़ता था, टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती थी, कईयों को जाना पड़ता था लोनी अथॉरिटी भी, फिर इधर टेस्ट वगैरह भी होता था। बहुत बढ़िया किया है भैया। इसमें जब हम जाते हैं ना तो इसमें पहले कहते हैं पहले ये करवाओ, फिर ये करवाओ, वो लेके आओ, कम से कम 10-5 चक्कर लगवा देते हैं, काम कुछ भी होता नहीं है। फिर कहते हैं कि तुम्हारा ये रह गया, मंगलवार को आ जाना, सोमवार को आ जाना, कुछ नहीं होता। तो अब ऐसा हुआ है, अब नया सिस्टम आया है फ़ोन में, अपने ऑनलाइन काम कराओ, 15-20 मिनट में काम हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।